તારીખ 3/1/1995 શ્રી સમયસારજી શાસ્ત્ર પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 69. में आता रहता है, इसके बावजूद भी अनादि बंध के वश पर द्रव्य के साथ एकपना का निश्चय से मूढ़ता प्राप्त हुई है ज्ञानी को. इस विषय में वो मूढ़ हो गया है. किस कारण से? कि अनादि से जो कर्म बंध चला रहा है उसका उदय में उसके वश होता है. ऐसे कहते हैं ना, ये आदमी ऐसा प्रकृति वश है. आप कुछ भी करो, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, तो उसके साथ थोड़ा सोच समझ के व्यवहार करना. जैसे कोई गर्म प्रकृति का आदमी है, गुस्सा वाली प्रकृति होती है, तो बात बात में वो गर्म हो जाएगा. तो प्रकृति के वश हो गया है वो. ऐसा कर्म वो अनादि से उसने बांधता चला आया है और वो प्रकृति वश है. और इसलिए उसका एकपणा पर द्रव्य के साथ एकपणा का निश्चय है, एकत्व का निश्चय है. इसका मतलब यह होगा कि पहले निश्चय बदलना चाहिए. इसलिए सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करने की बात 144 में कही है कि उल्टा निश्चय है तो परिणमन भी उल्टा है, निश्चय उल्टा होगा तो परिणमन भी सलटेगा. तो वो कारण है. क्यों मालूम नहीं पड़ता है? क्या मालूम नहीं पड़ता है अज्ञानी को? कि यह अनुभूति है, वही मैं हूं. ऐसा आत्मज्ञान उसको उदय होता नहीं है, प्रकट नहीं होता, उसको मालूम नहीं पड़ता. ये मालूम नहीं पड़ने का कारण है. लेकिन अनुभूति नहीं है, वो बात नहीं है. बात रही मालूम पड़ने की और नहीं पड़ने की. तो कारण तो दे दिया कि परद्रव्य के साथ एकपणा का जो निश्चय है, यही निश्चय से मालूम नहीं पड़ता है कि यह अनुभूति है, सो मैं हूं. अनुभूति है तो सही, एकांत अनुभूति स्वरूप आत्मा है. एकांत शब्द इसलिए लगाते हैं इसमें कि वहां अनेकांत नहीं है कि पर की भी अनुभूति हो, स्यात् पर की भी अनुभूति है और स्यात् स्व की भी अनुभूति है. ऐसा नहीं है. वहां ज्ञान स्वपर प्रकाशक है. अनुभूति में स्वपर वेदकता नहीं है. अनुभूति तो वेदन स्वरूप होती है और उसमें स्वपर वेदकता नहीं होती. तो अनुभूति वेदन स्वरूप नहीं है. अनुभूति जो है तो स्वपर दोनों का वेदन स्वरूप नहीं है. उसमें एक अकेला स्व का ही वेदन होता है, पर का वेदन हो ही नहीं सकता. ये वस्तु स्थिति है. इसलिए वहां एकांत अनुभूति स्वरूप कहते हैं आत्मा को. तो ये एक बहुत आशास्पद बात छेड़ी है भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि देखो तुम अज्ञानी हो, तुमको भी ज्ञानानुभूति प्रकट ही है और वहीं तेरा आत्मा है. और जगह तेरा आत्मा नहीं. अनुभूति है, वही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा है ही नहीं. स्वरूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है. परमागमसार 733 में आधार लिया था आगे अपने, वो इसमें भी लिया है अपनी जो पुस्तिका है छोटे 733 नंबर में. स्वरूप से अनुभव में आने वाला, स्वपने अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है. मोक्षार्थी होकर के अपने में जो ज्ञान वेदन है, मात्र ज्ञान को अवलोकन करके अपने ज्ञान वेदन में अपनत्व करना है.
फिर से मोक्षार्थी होकर के अपना जो ज्ञान वेदन चल ही रहा है उसको अवलोकन करके उसमें मैंपना करना है, उतना सा काम है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि हमको स्मरण नहीं रहती है, हमारा क्षोभम नहीं है, वो बात नहीं है उसमें। जब तिर्यंच भी कर सकता है तो मनुष्य की तो शक्ति बहुत ज्यादा प्रकट है पर्याय में। उसको तो ज्ञान का और पुरुषार्थ का क्षोभम ज्यादा है। लेकिन संगनी पंचेंद्रिय प्राणी तिर्यंच हो तो भी कर सकता है, तो फिर मनुष्य तो कर ही सकता है। और जब से ज्यादा योग मनुष्य देह में ये है। विचार शक्ति बहुत है, समझ शक्ति भी अच्छी है, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ करके अगर प्रयोग में ले जाते हैं तो काम होता है। समझ करके राजी हो जाए, संतुष्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस उतना ही सुन करके राजी होना है, उतना ही होना है कि नहीं काम तो अब हमारा शुरू होता है। जब ऐसी बात सुनने में आती है तब से ही काम शुरू होने की एक नई परिस्थिति खड़ी होती है और नई जिम्मेदारी भी खड़ी होती है। अगर इस बात सुनकर के भी हम प्रयोग नहीं करते हैं तो इस बात सुनने का जो मौका हमको मिला इसका सदुपयोग नहीं हुआ किंतु दुरुपयोग हुआ। यानी इस बात का प्रयोग नहीं किया तो उसका सही मूल्यांकन नहीं किया। राजी हुए तो भी, कहाँ राजी हुए तो भी सही मूल्यांकन नहीं किया। सही मूल्यांकन नहीं किया तो क्या किया कि इस बात का अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया। क्या ये मेरा पैसे का डिवैल्यूएशन होता है कि नहीं? रुपया गिरता जाता है कितने सालों से, 40-50 साल से। ये बात सुने तो उसका जो भी मूल्यांकन है वो मूल्यांकन प्रयोग से होता है। हम देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष की भक्ति करते हैं तो सच्ची भक्ति किसको कहें कि जैसी उनकी आज्ञा है वैसा करे तो भक्ति तो करे, लेकिन ऐसा कुछ करे नहीं तो वो भक्ति के स्थान में सही नहीं है। इसलिए उल्टा क्या हो रहा है कि एक पना का निश्चय से विपरीत निश्चय से मूढ़पना जो प्राप्त हुआ है या हमारे हित अहित के विषय में अविवेक रहता है, विवेक नहीं रहता है, ऐसा जो अज्ञानी है उसको यह अनुभूति है, यानी ज्ञान में वेदन की क्रिया जो है उसमें वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा परिणमन उदित होता नहीं, ऐसा परिणमन होता ही नहीं उसको, इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ता। अगर मोक्षार्थी होकर के अंतर में अपने वेदन को आविर्भूत करे, कैसे करे वो बात तो आचार्य महाराज ने 15 गाथा में बहुत विस्तार से बताई है कि ज्ञान विशेष को तिरोभूत करना और ज्ञान सामान्य को आविर्भूत करना, और इसकी पूरी विधि 15 गाथा में बताई है। निमित्त को गौण करना वो तो है ही,
राग को गौण करना वो तो है ही, लेकिन ज्ञेयाकार ज्ञान रूप ज्ञान विशेष को भी गौण कर देना, तब ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हो सकता है। हमारे ज्ञान के पर्याय में दो अंग है, दो पर्याय नहीं है। हमारे जो ज्ञान की पर्याय है इसमें दो अंग है, एक बाह्य अंग है और एक अंतरंग है। ज्ञान का अंतरंग, ज्ञान का अंतरंग ज्ञान सामान्य है और ज्ञान का बहिरंग ज्ञान विशेष है। बहिरंग उसको इसलिए कहते हैं कि वो बाह्य पदार्थ के साथ उसका निर्णायक निमित्त नैमित्तिक संबंध रहा, अन्य पदार्थ को ज्ञान में लेने का या अन्य पदार्थ से ज्ञान का संपर्क रहा, इसलिए उनको कहते हैं कि वो बाह्य अंग है। जबकि ज्ञान सामान्य जो ज्ञान वेदन रूप है उसमें ज्ञेय का कोई पहुंच नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। और उस ज्ञान पर्याय का विज्ञान ऐसा है, साइंस ऐसा है कि जब तक ज्ञान विशेष आविर्भूत रहता है तब तक ज्ञान सामान्य तिरोभूत रहता है, और जब ज्ञान सामान्य आविर्भूत होता है ज्ञान विशेष तिरोभूत होता है। न दोनों का कभी एक साथ आविर्भाव होता है, न दोनों का कभी एक साथ तिरोभूत परिणाम होता है। जब यही वैज्ञानिक परिस्थिति है और ज्ञान विशेष के आविर्भूत होने से नहीं चाहे तो भी ज्ञेय लुब्धता हो ही जाती है, वहां से चारित्र गुण में राग की उत्पत्ति हो जाती है। जीव को राग क्यों उत्पन्न होता है, ये मूल की बात है। क्योंकि राग उत्पन्न होता है, राग से दुख होता है, राग में आकुलता है और आकुलता से दुख उत्पन्न होता है, और हमारा प्रयोजन दुख को मिटाने का है, इसलिए बात तो प्रयोजन की है। तो राग क्यों हुआ कि ज्ञान विशेष का आविर्भूत होने से ज्ञेय लुब्धता उत्पन्न हो जाती है और चारित्र गुण में राग की उत्पत्ति नियम से हो जाती है, यानी व्यामोह खड़ा हो जाता है, मोह उत्पन्न होता है। ज्ञेय लुब्धता यही मोह है जीव का। जबकि पदार्थ न अच्छा है न पदार्थ कोई बुरा है। पदार्थ कोई अच्छा बुरा है क्या? कौन सा पदार्थ बुरा है, कौन सा पदार्थ अच्छा है? कोई पदार्थ अच्छा बुरा तो है ही नहीं, सब परमाणु की अवस्था है, अपने आप में है, तो जीव को क्या लेना देना है? जीव को कोई संबंध है ही नहीं। फिर भी ज्ञान में वो ज्ञेय होता है, उस वक्त ज्ञान विशेष का आविर्भाव अगर रहा तो ज्ञेय लुब्धता उत्पन्न हुए बिना रहेगी ही नहीं। इसको गौण किया जा सकता है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। क्या? ज्ञान में ज्ञेय का झलकना वो अनिवार्य है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई ज्ञान में से ज्ञेय का झलकने को बंद करने का प्रयास करता है वो आत्मा को नाश करने का प्रयास करता है। तो ज्ञान को नाश करने का प्रयत्न मैंने आत्मा को नाश करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा कभी हो सकता नहीं है। चाहे केवल ज्ञान हो चाहे सदमस्त का ज्ञान हो, ज्ञान में तो ज्ञेय झलकेगा और झलकेगा ही। लेकिन अगर इसको गौण किया जाए और ज्ञान सामान्य को मुख्य किया जाए तो मुख्य करने की विधि क्या, वो इसमें गर्भित है।
कि ज्ञान सामान्य अनुभूति रूप है और उसमें मैंपना करने से मुख्यता आती है और वो आविर्भूत होने लगता है। जब वो आविर्भूत होता है तो ज्ञान विशेष वो तिरोभूत हो ही जाता है, स्वतः ही तिरोभूत हो जाता है। नहीं 15 गाथा में तो हुआ का उसका व्यवच्छेद हो जाता है। व्यवच्छेद होने पर एकाकार ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है, फिर ज्ञान में अनुभव में आता नहीं है। वो अनुभव जो झूठा अनुभव है वो छूट जाता है। वैसे नहीं तो अनुभव में आता ही नहीं था, वो तो एक अध्यास था, एक भ्रांति थी, वो भ्रांति छूट जाती है। हाँ, वो ऑटोमेटिक है। एक की मुख्यता में दूसरे की गुणता ऑटोमेटिक है, स्वतः ही होता है। एक वैज्ञानिक परिस्थिति है, वो साइंटिफिक पोजीशन है ये। पकड़ने में आता नहीं तो उसमें निर्भर वेदन पकड़ने में नहीं आता तो उसका निर्भर कैसे आएगा? हाँ, तो पहले तो मोक्षार्थी तो हो जाओ। पहले इसलिए आचार्य महाराज ने एक शर्त रखी है कि प्रयोग के पहले एक शर्त रखी है कि मोक्ष कामेण, जो मोक्ष की कामना वाला है वो ये प्रयोग करता है। दूसरा, ये प्रयोग करने की क्षमता को प्राप्त हुआ नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, फोर्स चाहिए। और ये फोर्स कहां से आता है? कि मोक्ष की कामना में से आता है। एक दफे मोक्ष की कामना हो जाए, यानी पूर्णता का लक्ष्य हो जाए, तो देखो तो सही कि आपको परिणमन में अपना आत्महित का कार्य करने का कितना फोर्स आता है, कितना बल आता है, कितना जोर आता है। अगर ये पूर्णता का लक्ष्य हुआ तो आपके इसके बाद आपके परिणमन की सारी दुनिया बदल जाएगी। आप परिणाम के हिसाब से देखा जाए तो आप कोई नई दुनिया में चले जाएंगे। जी, अलौकिक दुनिया में चले जाएंगे। करके देखो, फिर ये प्रयोग करना उतना कठिन नहीं है। इसके पहले सब कठिनाई लगेगी। तो कैसी गुरु आज्ञा है कि शुरुआत अगर मुमुक्षुता की करनी है, आत्मकल्याण की शुरुआत करनी है, तो वास्तविक शुरुआत तो पूर्णता के लक्ष्य से ही होती है, मतलब इसके बिना नहीं होती है। तो बात तो जो कही है बहुत जबरदस्त बात की है, और नई दुनिया में प्रवेश करना है तो यहां से चालू करो, वरना ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अनुभूति तो है लेकिन मैंपना करे कैसे? तो मालूम ही नहीं पड़ती है अनुभूति, तो मैंपना करेंगे कहां से, कैसे करेंगे? तो मालूम नहीं पड़ रही है तो किस काम की है? कि हमारे लिए तो है लेकिन नहीं है के बराबर है। इसलिए एक शब्द रखा है, तो एक शब्द में बहुत रहस्य भरा हुआ है। मोक्ष कामेण, उतना ही लिया है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात वो है उसमें कि हमारा लक्ष्य अगर मोक्ष का नहीं है तो हम क्यों हमारी समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं इधर आकर के? जब हमारा लक्ष्य मोक्ष का नहीं है, पूर्णता का नहीं है, तो फिर इधर आकर के हम हमारी समय और शक्ति को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? थोड़ा इतना ओलंबा लेकर के भी लक्ष्य बांधना
चाहिए, बांध लेना चाहिए। उल्लंघना मैंने उकसाना पड़ेगा आत्मा को। ये बहुत ठंडा होकर के बैठे बैठे सुना रहता है कि मोक्ष पूर्णता का लक्ष्य मानना चाहिए, पूर्णता का लक्ष्य मानना चाहिए, लेकिन मानता तो है नहीं। और गाड़ी आगे चलती भी नहीं है, गाड़ी रुक गई है, वहां की बात सुनते हैं, बार बार सुने, बार बार पढ़े, तो ये कोई काम करने का ढंग नहीं है। ये कोई काम करने का ढंग नहीं है। कोई भी काम हम बिना लक्ष्य नहीं करते। कोई काम बिना लक्ष्य करते क्या? छोटा से छोटा काम ले लो कि यहां स्वाध्याय का समय अभी 2 मिनट में पूरा हो जाएगा और हम हमारे चप्पल जूते में पैर रखेंगे, है ना। इसके पहले हमको कहाँ जाना है वो लक्ष्य में आ जाएगा कि हमारे कमरे में जाना है, यहाँ हमें मंदिर जाना है, यहाँ हमें कहीं और जगह जाना है। हमारा जाने का जो अंतिम लक्ष्य है वो पहले आता है, फिर हमारा पैर जूते चंपल में जाता है। इसके पहले नहीं जाता है, इसके पहले उठते भी नहीं है। छोटा सा छोटा काम में हमारा अंतिम लक्ष्य है वो पहले फिक्स हो जाता है, फिर हमारे जो कदम है वो उठता है। हर काम में देख लो आप, कोई रेलवे की टिकट बारी पर जाकर के ऐसा बोलता है कि टिकट दे दो, कहाँ की गए मालूम नहीं। अरे भैया टिकट देना मतलब किस स्टेशन की टिकट चाहिए तुमको? डेस्टिनेशन तो कोई होना चाहिए तुम्हारा। और इतना बड़ा काम है पूरा संसार को खत्म करने का, पूरा दुख को मिटाना है। संसार छोड़ो, अपने को दुख तो नहीं चाहिए ना, सुख ही सुख चाहिए। तो इसके लिए कोई ध्येय, कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। बिना लक्ष्य ऐसे ही हम प्रवृत्ति करते रहते हैं, वो ध्येय शून्य प्रवृत्ति हो रही है। क्या प्रवृत्ति हो रही है हमारी? कोई भी धर्म साधन ध्येय शून्य होता है वो कभी सफल होता नहीं है, क्योंकि साध्य के बिना साधन का उपचार लागू नहीं होता। इस परिणाम को बिना साध्य साधन परिणाम को साधन कहा जाता नहीं है। तो ये बात थोड़ी वास्तविकता की रही। इस वास्तविकता पे हमें आना होगा, तभी हमारा काम सफल होगा। ऐसी बात है, समझ हुआ है यहाँ तक। क्योंकि आवश्यकता अपने आप एक